हमारे साथ यहाँ इन्वेस्टर्स और एजेंट्स जो हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो आए हैं। 4 लाख के करीब एडवाइजर है, 5000 कर्मचारी है जिनका रोजी रोटी भी चल गया। ना तो जो है इसमें कोई सुनवाई हो रही है, ना ही मेंबर को पैसा मिल रहा है। 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ। टोटली जो गलती है ये गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। कितने पैसे हैं आपके अभी? 36 लाख रुपए जमा हुए। 80 लाख रुपया मैं जमा कर बैठा। मेरा टोटल जो अमाउंट है जी वो 40 लाख है। पूरे देश की अगर बात करें तो 80-100 करोड़ रुपए जो है डिपॉजिट है यहाँ पे। हाथ जोड़ के यही विनती है, हमारा पैसा दिलवाया जाए। हर नौकरी पेशा आदमी अपनी मेहनत की कमाई से कुछ बचत करता है, कुछ पैसे बचाता है, ताकि जब कठिन समय आए तो उसको वो जो है वो खर्च कर सके अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मगर कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें इन्वेस्ट करते हैं लोग, पर वो उसमें इन्वेस्ट करके जो है उल्टा घाटे का सौदा उनके लिए साबित होता है, क्योंकि सरकारी तंत्र का चेक जो है उन स्कीम्स के ऊपर नहीं रहता है और अल्टीमेटली कंपनियां जो हैं, जो सोसाइटीज़ खासकर जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, वो डिफंक्ट हो जाती हैं या उनके जो कर्ता धर्ता होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं सारे कामकाज में। उन्हीं में से एक थी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 2018 में जो है सामने आया। इसमें जब पता चला कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कथित तौर से जो इनके मैनेजर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में जो हैं इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद बुरा समय शुरू होता है जो इन्वेस्टर्स हैं और जो एजेंट्स हैं उनका। हमारे साथ यहाँ इन्वेस्टर्स और एजेंट्स जो हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हैं वो आए हैं यहाँ। तमाम पंजाब और हिमाचल के अलग अलग एरिया से आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के बैनर तले ये सारे तमाम मेंबर्स यहाँ हैं और मांग कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से, यूनियन गवर्नमेंट से, कि उनकी आवाज़ सुनो। इन्हीं जो इन्वेस्टर्स हैं, एजेंट्स हैं, इनमें से ही बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्ट किए हैं और मेंबर्स हैं उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और इनसे बात करेंगे हम, सारी समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है, कितना पैसा इन्वॉल्व है और कितने लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ जोनल मैनेजर हैं जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके जोनल मैनेजर हैं। ये बेसिकली पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तीनों स्टेट्स को देखते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम यश मेहता है। मैं पिछले जो है 2010 से जो है आदर्श सोसाइटी से जुड़ा हूँ। आप ये लेके बोलें कि जब भी हमारा जो है हिमाचल शुरू हुआ है तो वो हमारे थ्रू शुरू हुआ था। तो अगर हम बात करें सचिन जी, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि हाँ जी कुछ जो है सोसाइटीज़ जो है जहाँ पे कि सोसाइटी में जो है काम जो है अच्छा नहीं होता है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि हम पूरे देश की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे चंडीगढ़ की अगर मैं बात करें, हम लोगों ने जो है सरकारी तंत्र के नीचे ही ये काम किया था, क्योंकि सरकार की परमिशन के से ही जो है सोसाइटी जो है चल रही थी, जिसमें जो है लाइसेंस मिला हुआ था। ये सोसाइटी जो है पिछले 20 साल से चल रही है, 1999 से। और आज जो है ये दिक्कत हुई है कि कुछ एलिगेशन लगे हैं, जो कि हम जो है बात कर रहे हैं कि एलिगेशन 2018 में लगे और आज 2022 हो चुका है, और वो अभी तक भी जो है ना प्रूफ हो रहे हैं, ना कोई डिसीजन आ पा रहा है। और जिसमें कि जो है पूरा देश जो है आज के लिए डेट में अगर बात करें हम, तो पूरा देश जो है सफ़र कर रहा है। हर एक मेंबर, हर एक एडवाइज़र, हर एक एम्प्लॉय जो कि घर से बाहर निकलना उसका दुभर हो चुका है। अगर मैं चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो हमारे चंडीगढ़ जोन से ही जो है अराउंड इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है अराउंड 500 करोड़ रुपए जमा है। ये कौन कौन से स्टेट से हैं? 500 3 स्टेट से, जैसा आपने पहले बोला, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल। तो यहाँ पे टोटल जो है 69 ब्रांचेस थी, और जिसमें एक जोनल ऑफिस और सर्कल ऑफिस था। और ये हमारा पिछले, अगर मैं बात करूँ 2010 से जो है बड़े अच्छे से चल रहा था, जब से हम यहाँ पे जुड़े हैं। ये जो है दिक्कत जो है हमारे साथ 2018 से हुई, जब ये न्यूज़ चैनल में ये बात आई और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बाद भी जो है हमारे, अगर हम बात करते हैं 2018 के बाद भी जो है ये चलता रहा, पर 2019 में जब जो है हमारे ऊपर जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ने लिक्विडेटर साहब को बैठाया, और उसके बावजूद भी जो है हमारे पूरे देश के जो है एडवाइजर्स थे, उन्होंने जैसे कैसे भी जो है अपना फंड अरेंज करके अपना मेच्योरिटी और ये सारी चीज़ें मीट आउट करते रहे। सिस्टम चल रहा था। अगर हम बात करें, लिक्विडेटर साहब बैठे थे, पर उन्होंने भी जो है सोसाइटी को ये नहीं करा कि हाँ जी आपकी ब्रांचेस जो है बंद करी हो या कोई ऐसा जो है ऑर्डर निकाला हो। तो अगर हम बात करें आज की डेट में, तो अभी भी स्टिल जो है पूरे देश में जो है अफरा तफरी हुई है, जिसकी वजह से जो है अगर हम बात करें
आप लोग इन्वेस्ट कैसे करते थे? ये कैसे कोई चेन ये सिस्टम था कैसे? मैं आपको क्लियर करूं, एक सबसे बड़ा नाम है जैसे LIC का नाम है। LIC में जो है या पोस्ट ऑफिस में अगर बात करें, ये सारा काम जो है थ्रू एडवाइजर के थ्रू होता है। तो सेम यहाँ पे थ्रू जितने भी हमारे लोग जो है फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको बोलते हैं, वो पूरे देश से जो है जुड़े हुए थे। उनको एक छोटा सा अमाउंट जो एक कमीशन पार्ट में जैसे LIC में और पोस्ट ऑफिस में मिलता है, वैसे ही सेम यहाँ पे जो है एक सिस्टम था और प्रॉपर सिस्टम था। अगर हम बात करें, ये देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। सारा सिस्टम जो ऑनलाइन था, कहीं पे भी जो है ऐसा नहीं दिख रहा था कि हाँ जी यहाँ पे कोई जो है अनियमितता पाई जाएगी लेटेस्ट स्टेज में। पर आज जो है अगर दिक्कत हुई है, ये पूरे देश में जो है हमारे लिए भी एक चौंकाने वाली बात है कि मैं जो है अगर बात करूं, मैं पिछले 20 साल से फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हूं। हमने भी जो है एक एक चीज जो है देख के जो है यहाँ पे ज्वाइन किया, लोगों को जोड़ा और विश्वास के साथ जो है काम करा। पर आज जो है आप लोगों के सामने है कि अगर आज जो है पूरे देश की जो है जनता परेशान है, तो हम जो है अगर आज जो है पीड़ा से ग्रसित है, तो उससे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये सरकार से भी रहता है कि हाँ जी, सरकार ने जब लाइसेंस दिया था तो उसके बाद उसमें ऑडिट भी हुआ होगा, सारी चीज़ें हुई होगी, जो हमारे पास भी सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। पर आज की डेट में जब से जो है ये जुडिशली में हुआ है, तो ना तो जो है इसमें कोई सुनवाई हो रही है, ना ही मेंबर को पैसा मिल रहा है। वो पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि लिक्विडेशन जो है ऑर्डर लिक्विडेटर साहब बैठे हुए हैं और लिक्विडेटर जो है वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है प्लज है, अकाउंट जो है फ्रीज है। तो हम सब लोग जो है बहुत परेशान हैं। 500 करोड़ के करीब जो रुपया है वो फंसा है इन्वेस्टर्स का। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जो 3 स्टेट्स हैं, उनसे ये जोनल मैनेजर थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे। इन्वेस्टर्स से हम ज़रूर बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी समस्या ज़रूर बताएंगे कि सर क्या नाम है आपका? माई सेल्फ JD लखनपाल। मैं यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर भी हूँ और एडवाइज़र भी हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ प्रॉपरली चंडीगढ़ का हूँ, सेक्टर 48 का। ठीक है। तो और लखनपाल जी, आप मुझे एक बात बताओ, आपने कब ये ज्वाइन किया था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी? मैंने 5 साल पहले किया था ज्वाइन, और इसको प्रॉपर चेक करते हुए मैं इसको जो है ज्वाइन किया था, क्योंकि पिछले 25 साल से मैं LIC और पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि इतना सिक्योरिटी सिस्टम था। आज भी हमारे जितने भी बैंक हैं पूरे चंडीगढ़ क्या इंडिया में, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ऑटोमेटिक फुल प्रूफ सिस्टम है, पेपरलेस सिस्टम था। मतलब कहीं भी किसी टाइप की कोई भी हेरा फेरी नहीं है, और पिछले 20 साल से प्रॉपर मैच्योरिटियां इन टाइम पर हो रही थी। ठीक है, तो इसमें जो है मेरा अपना ये 8 लाख रुपए है, और मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है आपके थ्रू जिन्होंने हाँ जी, बिल्कुल जी। ये 1.5 करोड़ तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम किया हुआ। ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है। LIC पोस्ट ऑफिस में तो अरबों में होगा, क्योंकि 25 साल से काम कर रहे हैं, तो हम पूरा प्रॉपर चेक करके करते हैं। इसमें जो है टोटली जो गलती है ये गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। देश में जहीं भी देखो, किसी भी सिटी में देखो, पहले कंपनी आती है, कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां आई और पहले उसको खूब फूलने देते हैं। जब पूरी फूल फल जाती है फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं, सारा पैसा अपनी जेब में डालना चाहते हैं। इसमें किसी पार्टी का नहीं है कि ये BJP की गलती है या कांग्रेस की गलती है, ये स्टेट वे सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए। जब ये अपना RBI के अंडर आता है, RBI के गवर्नर के आता है, ऑडिट होता है, इनकम टैक्स ने किया, सब ने इसको वेरीफाई किया, तो अब ये क्यों नहीं इसकी पेमेंट करे, क्यों सील किया हुआ? अगर कुछ गलती चल रही थी उनको MDO को अंदर कर दिया, तो इन्वेस्टर का पैसा क्यों बनने दिया जा रहा है? इनको अपने बंदे बैठा के इसको रेगुलेट करते, मतलब अगर बंद भी करना था तो उनकी पेमेंट तो दिलाते। मतलब इनके दिल में कुछ खोट है, तभी हमारे सब पब्लिक का मनी जो है हड़प की जाती है, जो इलेक्शन करके उनको जिता के लाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इट इज अ शेमफुल, वेरी शेमफुल। समझने की कोशिश भी कर रहे हैं हम सारे इस सिस्टम को कि किस तरीके से ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है काम करती थी और कैसे इन्वेस्टर्स को जो है इसमें जो है नुकसान हुआ है। बेसिकली महिलाएं कुछ हैं हमारे साथ, उनसे ज़रूर जानेंगे हम कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया और अब क्या दिक्कत आ रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दर्शना है।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूर्व मोहाली चंडीगढ़ ब्रांच से चंडीगढ़ आ, हाँ, आपने कितना पैसा लगाया, कब से लगाना शुरू किया, कितना पैसा अभी आपका स्टक है? मेरा टोटल जो अमाउंट है जी टीम को मिला के वो 40 लाख है। मेरा अपना इंडिविजुअल जो पैसा है वो 1690 है। ठीक है, तो वो जो एफडी मेरे पास पड़ी है वो भी मैं साथ में लेके आई हूँ, वो दिखाने के लिए कि अभी इतनी ज़रूरत थी। मैंने घर बनाना था, बेटी की शादी करनी थी, बहुत सारी मकान बनाना था कि जिसका इसकी वजह करके जो हमारा कुछ भी नहीं हो सका। और मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। लोगों की इतनी बद्दुआएं लगी है कि मेरी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही। वो भी लास्ट ईयर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, मेरा अपना फंसा हुआ है, कि सबका पैसा मिलना चाहिए। गरीब जनता, बहुत सारी गरीब जनता जो घरों में काम करती है, लेबर का काम करती है, वो सब जनता इसके साथ हम लोगों ने जोड़ रखी है और उनका भी पैसा फंसा हुआ है। तो एबीपी न्यूज़ वालों से ये रिक्वेस्ट है कि ये पैसा दिलवाया जाए और सबकी जो दुआएं हैं वो मिल जाए। समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, वो बताना जरूर चाहते हैं, बड़ा कुछ उनके पास बात करने को है, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील सुंदरनगर से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश। मैंने इस आदर्श में 2015 को ज्वाइन किया था। मैं आर्मी से रिटायर होकर आया था 67 में। मेरी उम्र इस पर 82 ईयर्स है। जो मेरा पैसा मिलिट्री का था, मैंने मेहनत की, वो मैंने सोसाइटी में जमा कराया। मेरे से बोला नहीं जाता जी। अब मैं उसमें अपना पैसा 80 लाख रुपया मैं जमा कर बैठा हूँ। मेरे जो रिश्तेदार हैं 60 लाख रुपए मैंने उनका देना है, वो भी मुझे तंग कर रहे हैं। पर मुझे आज तक यही विश्वास था मेरी सोसाइटी आदर्श कभी हमारे से बेईमानी नहीं करेगी, पर तो सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बदवा तो नहीं दूंगा। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने गरीब आदमी जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, घर रुके हुए हैं, मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, मैंने कसम खाई है मैं हार्ट अटैक नहीं करूंगा। किस लिए नहीं करूंगा कि मैंने कुछ भी साथ नहीं लाया था और ना मैं कुछ साथ ले जाऊंगा। पर जो पैसा अगर सरकार देगी तो उसमें कोई धार्मिक काम करूंगा, बच्चों को दूंगा और वो बच्चे मुझे दुआ देंगे। मैं यही चाहता हूँ। मैं एबीपी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो प्रार्थना है आप सरकार तक पहुँचाओ और सरकार हमारा फैसला करे। इन गरीबों का जो हक है उसको दिया जाए। मैं भी एक पैसे से महसूस हूँ। मैंने फौज की नौकरी की, क्या फ़ायदा हुआ? तो मैं बस सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार। आप अभी कहाँ से आए हैं? मैं अभी जोगिंदर नगर से आया हूँ। कितने घंटे का सफर करके चंडीगढ़ पहुंचे हैं आप? सफर 3, 2, 5 और 4, 9, 10 घंटे। तो आप 10 घंटे का सफर करके आए हैं हमें ये बताने के लिए कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना नुकसान हुआ है। हाँ जी। तो जी असल में थोड़ा सा ना हमें बताने की कोशिश करो आप कि आपने कब से शुरू किया था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करना? मैंने 2015 से शुरू किया। अच्छा। और मैंने 3-4 साल में, क्योंकि मैंने कुछ LIC कराई थी बच्चों की, तो वो भी मैंने कटवा के इसमें डाली, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये सोसाइटी, अभी भी विश्वास है, ये सोसाइटी खत्म नहीं होगी। टाइम लगेगा, हमें मिले ना मिले, पर सोसाइटी खत्म नहीं होगी। ये पैसा सबको मिलेगा, हमने नहीं देखना होगा तो कोई बात नहीं। बस मैं यही कहता हूँ। हमारी सोसाइटी में किसी ने कुछ नहीं किया, कोई मोदी कुछ नहीं करते बेचारे, उन्होंने सब कुछ देखा, पर सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। भगवान ही साक्षी, भगवान ही साक्षी। आपको कब तक मिलता रहा अपना पैसा जो है इन्वेस्ट जो आपने किया था? 2018 तक मिलता था। उसके बाद फिर मैं लेता नहीं था, अभी चलो 2 पैसे आएंगे तो घर में काम आएंगे, मैं उसको लेकर के जमा करा देता था। 2018 में मैंने 56 लाख रुपए जमा कराया 3 महीने के लिए बच्चों का अपना, तो वो भी चला गया। अब पैसे के लिए हम मोहताज है। अभी भी मैं 82 साल में मेहनत करता हूँ तो मैं बच्चों को खिलाता हूँ।
सोसाइटी बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। मैंने इसके सारे लीगलिटीज चेक किए। सबसे बड़ी बात है जो मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे सचेत करके एक वेबसाइट है जिसमें खुद आरबीआई सचेत करती है कि आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ ना करें। उस आरबीआई की साइट पे इन्होंने आदर्श क्रेडिट इक्विटी सोसाइटी का अप्रूव लिस्ट में नाम दिया हुआ था और सारे रेगुलेटर बताया था कि इस रेगुलेटर के अलावा और किसी रेगुलेटर में काम ना करें, लाइक पीएफए, आईआरडीए एंड सीआरसीएस, सेंट्रल स्टार्टअप कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर हम लोग ये रजिस्ट्रेशन है और पिछले 20 साल से काम कर रही थी और हर साल इसकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है सेंट्रल स्टार के पास जो उसमें इसकी बैलेंस शीट को चेक करती है। उसके बाद हम लोग इस सोसाइटी में काम करना शुरू किया। आज की डेट में मेरे पास लगभग 200 करोड़ के आसपास जो मेरी टीम है उनका पैसा इसमें फंसा हुआ है। 200 करोड़। मेरी टीम की बात करता हूँ कि 2-2.5 हज़ार टीमों में इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया तो हमने बड़े जोर शोर से काम किया जस्ट बिकॉज कि देखो आज की डेट में सर एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात है, रोजगार जरूरी है। तो सभी को आदर्श ने रोजगार दिया हुआ था और सभी का घर चल रहा था और इन्वेस्टर को आज की डेट में इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह अगर उसको देखें एज एन एवरेज कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, तो ज़्यादा इतना भी नहीं था कि ओवरफ्लो था। अगर बैंक 6% दे रहा था तो ये 8% दे रहे थे। अगर आप ये देखो कि अगर बैंक भी 6% दे रहा, अगर ये 8 देने, अगर 2% ज़्यादा नहीं देंगे तो इनके पास कौन जाएगा। तो ये दे सकते थे, कैपेबल थे, क्योंकि सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव थी। इसको SLR मेंटेन नहीं करना होता था। वो जो पैसा बचता था वो अपने मेंबर्स के रूप में कॉपरेट करती थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में उनको देती थी और सोसाइटी अच्छे प्रॉफिट में थी। 481 करोड़ का लास्ट प्रॉफिट था और उसमें 16% 15% डिविडेंड हर साल देती थी हमें। तो आपको पता है कि जिस जो डिविडेंड दे रहा है 15-16% दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट ही अपने मेंबर्स में बांट रहा है। तो सोसाइटी सही तरीके से चल रही थी, सबका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से चल रहा था, कभी भी किसी की पेमेंट नहीं रुकी। विद इन हाफ एन आवर आप चाय पीते थे, हम क्लाइंट के अकाउंट में सेंट्रलाइज ट्रांसफर पेमेंट होती थी, उसके अकाउंट में मैसेज आ जाता था, सर आप मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, खुश होता था। बट एकदम से अचानक कुछ न्यूज़ आई और उसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया, इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 6 महीने तक, जब ये 12 जून 2018 को ये प्रॉब्लम हुई थी, उसके बावजूद भी सोसाइटी काम करती रही है, लोग डिपॉजिट करते रहे और लोगों को पेमेंट भी मिलती रही बिकॉज इसके पास रिजर्व फंड था और उस रिजर्व फंड में से ये लोग देते रहे। पर जब इनका जो करंट अकाउंट है, मेन अकाउंट है, मास्टर अकाउंट सीज हो गया तो पेमेंट देना बंद हो चुका, तब धीरे धीरे लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। पर मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या लोग इसमें काम कर रहे थे, किसकी वजह से काम कर रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती थी। CRCS, सेंट्रल स्टार्टअप कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेदारी थी। अगर 807 ब्रांचें ऑल ओवर इंडिया में खुल रही है, बगैर एक भी ब्रांच बगैर परमिशन के नहीं खुलती, आपको पता है। किसी स्टेट में किसी बैंक की अगर बैंक खुलनी है तो वो वहाँ रेगुलेटर से अप्रूव होती तब ब्रांच खुलती है। ये सब हो रहा था, क्यों होने दिया गया? ठीक है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई लूप पॉइंट होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्लोज कर दो और लोगों को मरने पे सड़क पे छोड़ दो। आप उनको प्लांटी कर सकते थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो उनको जो फॉल्ट लिखता उसको हटा के या एमडीज को अंदर कर दिया। पर नया बोर्ड गठन करके, जिस तरीके से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में प्रावधान है कि इसका नया बोर्ड बना के और इसको दोबारा चलायमान किया जा सकता है, बट वो चीज़ नहीं किया सरकार ने। अब आज की डेट में सहकार मंत्रालय बना है और जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी। मेरी अमित शाह जी से गुजारिश है कि सर बहुत हो गया, 4 साल होने को आए हैं, जून में 4 साल हो जाएंगे। कितने लोग मर चुके हैं, कोरोना के 2 साल में कितने लोग चले गए हैं, कितने गरीब लोगों का पैसा है। आप सहकार मंत्रालय हैं, आप इस सहकार मंत्रालय को और सहकारिता में इसमें अगर कोई त्रुटि है उसको सही करके इसको बहाल करो और लोगों को रोजगार वापस करो और सोसाइटी में लगे लोगों को पैसे वापस करो। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। तो आप लोग कहीं जाते होंगे मिनिस्टर से मिलने, ऑफिसर से मिलने, है ना? क्या आपको रिस्पांस, कहाँ गए हैं, रिस्पांस क्या मिलता है? आप मानोगे नहीं, हमने बहुत सारे MLA, MPs एंड इवन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमने रिटर्न में इनको विद ग्रुप इंडिविजुअली जाके सबको ज्ञापन दिया। अपने लोकल एरिया में सभी लोगों ने, जो हिमाचल से है, जम्मू कश्मीर से हैं, पंजाब से हैं, सब ने अपने अपने लोकल MLAs को, मंत्रीज को जाके इसकी चीज़ बारे में बताया, बट कोई एक्शन नहीं हुआ।
शायद वहां तक बात पहुंची नहीं या किसी की हिम्मत नहीं हुई पहुंचाने की कि क्या हो रहा है। सहकार मंत्रालय को सब पता है, मंत्री साहब ने बैठ के बोला था मुझे सब पता है क्या हो रहा है, बट इसके बारे में एक शब्द भी आज तक नहीं बोला इन्होंने कि ये कैसे होगा निवारण। कोर्ट केस चल रहा है, सभी बोलते हैं जी मामला कोर्ट में है, हम क्या कर सकते हैं। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में हमारी मेंबर एसोसिएशन जो बैनर लगवा आदर्श मेंबर एसोसिएशन, तो हमारे 2 साल से एसोसिएशन, हम लोग उसके मेंबर हैं। हमारी एसोसिएशन गुजरात हाई कोर्ट से केस लड़ रही है और जिसमें कि आज 3 ऑर्डर हो चुके हैं सर। 3 ऑर्डर में हाई कोर्ट के जज ने बोला है कि आप सेंट्रल स्टार को आप आइए, इनकी बात को सुनो और इनका निवारण कब और कैसे करना है उनके बारे में जवाब दो। आज तक सेंट्रल स्टार की तरफ से कोई नहीं आया। श्री सॉलिसिटर ऑफ जनरल सॉलिसिटर जो होता है इनका गवर्नमेंट का, वो प्रेजेंट होता है, बट कोई अथॉराइज पर्सन नहीं आता है कि इसका हल क्या करना है। लिक्विडेटर बैठाया हुआ है, लिक्विडेटर मजबूर है, वो अपनी स्टेटमेंट देता रहता है कि कई ऑर्डर्स भी आए हैं कोर्ट से इंडिविजुअली कि इनका इतने दिनों में पैसा दो। ही सेड कि भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी ऑलरेडी स्टक है, प्रॉपर्टी जो है एनसीएलटी में है, प्रॉपर्टी रिलीज होगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने भी एक पिटीशन लगाई हुई है कि प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए और ताकि मैं लोगों को लिक्विडेशन करके पेमेंट दिया जाए। वी नीड आवर मनी बैक एट एनी कॉस्ट। सोसाइटी चलती है या सोसाइटी बंद होती है उससे कोई मैटर नहीं है, हम लोगों का अपना पैसा चाहिए। क्यों जी, सभी को अपना पैसा चाहिए, ये सब अपना पैसा मांगते हैं सर। अपना पैसा चाहिए इन्वेस्टर्स को। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। तो कितना पैसा है आपका इन्वेस्ट? सर मेरे जो कस्टमर थे जैसे रेडी फड़ी वाले, मोची या ऐसे तरीके, कोई 10 रुपए जमा करता था, कोई 20 रुपए जमा करता था। इस तरीके से 25 से 30 लाख रुपए उनका निवेश कराया मैंने आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये सारा पैसा मतलब उनका इन्वेस्ट हुआ है जो बिल्कुल मतलब लोअर स्टेटस से आते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जो सिर्फ मात्र 100 से 200 रुपए उस टाइम कमाते थे और मुझे 10 रुपए रोज के या 20 रुपए रोज के वो मुझे देते थे। जी सर। तो फिलहाल ये तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं और एजेंट्स जो हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है या तो जो उनकी मैनेजमेंट है इसको आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहाल करके इसको दोबारा चलाए, या जो लिक्विडेशन जो है, लिक्विडेशन की प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करे और इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो वापस करे। इन्वेस्टर्स परेशान हैं, हिमाचल से आए हैं, दूर दराज के एरिया से आए हैं, पंजाब से आए हैं, पंजाब के दूर दराज के एरिया से आए हैं और सिर्फ 3 स्टेट्स में ही 500 करोड़ के करीब रुपया जो है वो स्टक है इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कुल अगर बात करें तो तकरीबन 20 लाख के करीब इन्वेस्टर्स बताए जाते हैं और तकरीबन 8500 करोड़ रुपया जो है बताया जाता है जो इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिलहाल जो है स्टक है। तो इन्वेस्टर्स जो है परेशान है, 4 साल हो गए, लिक्विडेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है और ना ही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको बहाल किया जा रहा है। फिलहाल इन्वेस्टर्स की मांग यही है कि उनका पैसा जो है उनको वापस दिया जाए। कैमरा पर्सन वेद राम के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज, चंडीगढ़।